हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसे कि मेरे कबीरदास चला था, कबीरदास की पद चल रहे थे हमारे। कबीरदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक पद हमने इनका पढ़ लिया है, ये दूसरे वाला इनका पद है कि कबीरदास ने किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हमारे लिए करवाया। किस प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो उस परमात्मा को प्राप्त करती है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करती है, उसका संबल प्रदान करती है। इसी प्रकार से कबीरदास जी आगे वाले पदों में भी उस परमात्मा या परम तत्व की ओर हमें अग्रसर होने की बात कहते हैं। तो देखिए अगला वाला पद है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल हुई वशत मति कोवे, चोर मुशेगर जाई, सट चक की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई, ताला कूचो कुलब के लागे, उगड़त वार ना हुई, पंच पैरवा सोई गए हैं, बसते जागड़ लागी, करत विचार मन ही मनुज जी, ना कहीं गया ना आया, कहें कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। यानी राम रूपी रतन धन की जब प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य का समस्त संशय छूट जाता है। कितनी बढ़िया बात है, देखो मन रे जागत रहिए भाई। कबीरदास जी कह रहे हैं रे मन, ये मन तुम जागत माने जागृत अवस्था में रहो, यानी मन को जागृत अवस्था में रखो, सोना नहीं है, ज्ञान प्राप्त करते रहना है, अज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं होना है। तो मन से जागृत रहिए भाई, यानी मन को जागृत अवस्था में रखो, उसे सोने मत दो। लोग क्या करते हैं देखो, गाफिल हुई बसत मत खोवे, चोर मुशेगर जाई। गाफिल माने होता है पागल, पागल यानी लोग पागल हुई माने होकर, बसत मति खोवे यानी बसत माने बसते हैं, रहते हैं, मति माने बुद्धि को, दिमाग को, और खोवे माने खो देते हैं। यानी जो लोग ऐसे बसते हैं, ऐसे निवास करते हैं जैसे कोई गाफिल है, कोई पागल आदमी है और अपनी बुद्धि को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते, बुद्धिमानी से काम नहीं लेते। चोर मुशे घर जाई, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, क्या है हमारी इंद्रियां, वो मुशे घर जाए। जैसे चोर होता है और चोर दूसरे के घर में जाकर के चोरी करता है और तो दूसरे की वस्तुओं से अपना बना लेता है, चोरी करके, छुपा करके। ऐसे ही मुसे माने छुप करके, मुसे माने छुप कर, घर जाई माने दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही जो लोग मन से जागते नहीं रहते, अपनी इंद्रियों को जागृत अवस्था में रखते, वो लोग गाफिल होकर के, पागल होकर के, पागलों का सा व्यवहार करते हुए घूमते फिरते रहते हैं। और ऐसे घूमते रहते हैं जैसे चोर किसी घर में छुप करके चला जाता है और दूसरे की वस्तु को अपना बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो लोग हैं अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखते, निश्चित ही वो लोग गाफिल की श्रेणी में आते हैं, पागलों की श्रेणी में आते हैं। वो चोरों जैसा व्यवहार करते हैं, अपनी ही वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जता पाते। वो हर वस्तु को, दूसरी को अपने को अधिकार करना चाहते हैं नाजायज तरीके से, जैसे चोर की तरह। इसी प्रकार से मनुष्य यदि प्रयास करना चाहे तो संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। सट चक की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई। सट माने होता है छह, सट माने क्या होता है छह, चक माने चक्र, की कनक माने सोने की, कनक माने होता है सोने की, कोठरी माने कोठरी है, छोटा कमरा, छोटा कमरा उसे कहते हैं कोठरी। बस्त भाव है सोई, बस्त भाव माने उसमें बसता रहता है, निवास करता है, और सोई माने उसमें सो जाता है। सोई माने क्या करता है, सोता है। तो देखो ये हमारी इंद्रियां हैं,
इसमें कितने चक्र हैं? देखो 60 चक्र की कनक कोठरी। कितने चक्र बने हुए इसमें? 60 माने 6। कितने चक्र हैं इसमें? 6 चक्र बने हुए हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से यहां से लेकर के ऊपर तक। इसमें कितने चक्र हैं? 60 चक्र। अब देखो कनक कोठरी, और कोठरी किसकी बनी है? कनक माने सोने की सुंदर कोठरी बनी है। सोने की कोठरी है भाई। हर मनुष्य को अपना जो शरीर है वो प्यारा लगता है, अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता किसी भी सूरत में। ऐसे ही मनुष्य का ये 60 चक्र से बना हुआ ये शरीर है। अब ये कोठरी बनी है, इसमें मस्त होकर के आदमी अपना कार्य कर रहा है। आप देखो ताला कूचा कुलफ के लागे उगड़त वार ना हुई। ये कोठरी बनी हुई है, इसमें क्या लगे? एक प्रकार से चक्र बने, ताले लगे। क्या लग रहा है? ताले। अब देखो होगा क्या इसमें? जैसे इसमें कूची लगाएंगे, जैसे ताला लगा होता है, कोई क्या होता है, जैसे कि माना कि ताला होता है, क्या है? जैसे कि ताला है और ये ताला बंद है, इसमें यदि कूची लगा दी, क्या लगा दी? कूची यानी चाबी। ये ताला और ये कूची, यदि इस चाबी को ताले में लगाएंगे तो ये ताला क्या हो जाएगा? ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा भाई। कूची लगती खुलेगा ही नहीं खुलेगा? खुलेगा ये ताला। अब जैसे ये ताला खुलेगा तो कोठरी खुलेगी नहीं खुलेगी? खुलेगी ना। और कोठरी खुलेगी तो उसके अंदर जा पाएगा आदमी और जाकर के उस कोठरी के हाल को समझ लेगा कि इसमें क्या कुछ है। तो देखो ताला कूचा कुलफ के लागे, यानी ताले और कूचे को हमने कुलफ से माने सावधानी से लगाया कि कोई कोठरी में प्रवेश ना करे, उगड़त वार ना हुई। लेकिन उगड़त माने उसको उगड़ा, यानी उसे बिना पर्दे के हुए देर नहीं लगती। जैसे ही ताले में कूची लग जाती है, चाबी लग जाती है, वो कोठरी खुल जाती है। कहना क्या चाहता है? देखो पंच पैरवा सोई गए बसते जागरण लागी। पंच पैरवा, पंच माने 5, पैरवा माने होती इंद्रियां। 5 जो हमारी इंद्रियां हैं ये सोई गई हैं। यानी जब कूंची किसकी लग जाती है? ज्ञान की कूंची। ताले में जैसे चाबी लगी, ऐसे ही मनुष्य के अंदर ज्ञान की चाबी जब लग जाती है तो ये जो हमने कोठरी बनाई हुई थी, जो बुरे विचार हमारे अंदर बने हुए थे, वो सब उगड़त वार न हुई। एक एक का पर्दा भांस हो जाता है, उगड़ जाता है। पंच पैरवा सो गए, 5 पैरवा यानी 5 इंद्रियां समय सो जाती हैं। बसते जागरण लागी, और वो बसते माने बसत, बसते माने निश्चित रूप से, जागरण माने जागने लग जाता है, यानी मनुष्य निश्चित रूप से जाग जाता है। जब तक 5 इंद्रियां उस पर हावी रहती हैं, उस पर अपना अंकुश बना करके रखती हैं, निश्चित ही मनुष्य सोता रहता है, इस सांसारिक प्रपंच में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी 5 इंद्रियां, यानी जब ईश्वर का भाव उसके अंदर जागता है, ईश्वर प्राप्ति का भाव उसके अंदर जागता है, तो उसकी 5 इंद्रियां सो जाती हैं। करत विचार मन ही मन उपजई ना कहीं गया ना आया। तो करत माने करते हुए, विचार माने सोच, मन ही मन उपजी ना कहीं गया ना आया। यानी मनुष्य को ये विचार उपजता है, मन ही मन माने अपने मन ही मन में, ना कहीं गया ना आया, ना उसके लिए कहीं जाना आना होता है। कहें कबीर संसार से छूटा। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे अंदर जो संसार था, जो संशय था, वो सब छूट चुका है, वो दूर जा चुका है। जब मैंने क्या प्राप्त किया? राम रतन धन पाया। जब मैंने राम रूपी रतन धन की क्या कर ली? प्राप्ति कर ली। तो देखो कबीरदास जी कह रहे हैं भाई मन को जगाते रहो, थोड़े ज्ञानवान बनो। गाफिल होए बसत मत खोवे चोर मुसेगड़ जाई। गाफिल होकर के, पागल होकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये 60 चक्र की कोठरी है, यानी ये 6 चक्र बने हुए, ये हमारी कोठरी है। और ये भाई ये देखो ये मस्तिष्क आ गए यहाँ पे, और जब ये ताले खुलते चले जाते हैं ना, ये सब ये जो ताले लगे हैं ये जहाँ खुल जाते हैं और खुल करके ये हमारा ज्ञान यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। क्या होता है? ब्रह्मरंध्र।
और ये जब खुल जाते हैं तो ब्रह्मरंध्र में से क्या टपकता है? रस टपकता है, रस। और रस टपकने के बाद मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे योग के द्वारा हम इन ब्रह्मरंध्रों को खोल सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण करके, ईश्वर में एकाग्रचित होकर के ओम नाम का स्मरण करके हम इन तालों को खोल सकते हैं। ब्रह्मरंध्र से जो रस निकलेगा वो अपरंपार होगा, उसकी लीला अपरंपार होगी। इसलिए गाफिल होकर के, पागल होकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इस 6 चक्रों से बनी हुई जो कोठरी है इसको खोलना है, और जब ताला खुल जाएगा तो निश्चित ही जो 5 हमारी जो इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियां सो जाएंगी, अर्थात अब उसे मरने का भय नहीं रहेगा। उसका 6वां ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ऐसा विचार कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन ही मन उपजाए, यानी ये विचार मेरे मन में उपजा, मेरे मन में प्रकट हुआ। इसके लिए मैं कहीं गया आया नहीं, मैंने कहीं से इसकी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। ये विचार मेरे मन ही मन उपजा, ना कहीं गया ना आया। कबीरदास जी कह रहे हैं सब संशय छूट गया जब मैंने राम रूपी रतन धन की क्या कर ली? प्राप्ति कर ली। जब मुझे भगवान राम मिल गए तो निश्चित ही मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान मुझे हो गया। इसके लिए मुझे कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।